दोस्तों, ईशा ने आखिरकार रिया का सच सबके सामने लाने का बड़ा फैसला कर लिया। ताई जी अपनी ही बेटी की सच्चाई देखकर दंग रह गईं और गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। रिया ने नकली तस्वीरों से आरव को ब्लैकमेल करके शादी का रास्ता साफ किया था, लेकिन ईशा की जासूसी और हिम्मत ने उसके सारे खेल को खत्म कर दिया। ताई जी ने डांडिया नाइट का आयोजन करके आरव और रिया की शादी की बात पक्की करने की कोशिश की, लेकिन ईशा ने आरव को दिल की आवाज सुनने के लिए कहा। रोशनी और ढोल की थाप के बीच जब आरव ने सबके सामने माइक पकड़कर काव्या को प्रपोज किया, तो माहौल थम सा गया। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, सूरज का गुस्सा भड़क गया और तभी ईशा ने रिया का फोन लेकर नकली तस्वीरें सबके सामने दिखा दी। रिया की धमकियों की रिकॉर्डिंग भी सुनाई और सच खुलकर सामने आ गया। पूरा परिवार हैरान रह गया। ताई जी शर्मिंदा हो गईं और रिया को हवेली से निकाल दिया। उन्होंने ईशा से माफी मांगी और काव्या आरव की शादी के लिए हामी भर दी। हवेली में फिर से जश्न का माहौल लौट आया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिया अब बेनकाब हो चुकी थी, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने गुलाब सिंह के साथ मिलकर एक नई साजिश रची। गुलाब सिंह ने उसे पैसे का लालच दिया और कहा कि वह सूरज और ईशा के बीच झगड़ा लगाकर उन्हें अलग करे। गुलाब सिंह का मकसद था ईशा को सूरज से दूर करके गुलाब हवेली वापस लाना। सूरज दोराहे पर खड़ा था, एक तरफ काव्या की खुशी और दूसरी तरफ ईशा, जिससे वह दिल से जुड़ा हुआ था। ईशा ने सूरज को चेतावनी दी कि वह गुलाब सिंह की चाल में न फंसे, क्योंकि अब उसकी जंग सिर्फ भाई और काव्या के प्यार को बचाने के लिए थी। लेकिन रिया ने झूठी अफवाहें फैलाईं कि ईशा काव्या की शादी सिर्फ अपने फायदे के लिए करवा रही है। परिवार में हलचल मच गई। लोग काव्या पर सवाल उठाने लगे और आरोप लगाने लगे कि उसने आरव से सिर्फ पैसों के लिए शादी की। काव्या और आरव टूटने लगे, लेकिन आरव ने काव्या का हाथ थामकर सबके सामने कहा कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वह हमेशा उसके साथ रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या रिया और गुलाब सिंह की चाल सफल होगी? क्या सूरज ईशा से रिश्ता तोड़ देगा? और क्या काव्या और आरव का प्यार इन साजिशों का बोझ झेल पाएगा? अगला एपिसोड ही इन सवालों का जवाब देगा।